गुड इवनिंग, कैसे हैं सब लोग। मैं ही एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग क्लास 12 और आईआईटी के मैथमेटिक्स को कवर कर रहे हैं। इसके तहत इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमने कल ही ख़त्म किया है। उसके दो पार्ट हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बेसिक्स बताए हैं और पीछे बोर्ड एग्जाम में जो 4-5 साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमने सॉल्व किए हैं। ठीक है, नया टॉपिक हमने लिया है, ये क्लास 12 में भी है और आईटी के सिलेबस में भी है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। देखिए, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी ये चैप्टर 5 है एनसीईआरटी का। देखिए, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी आप तभी समझ पाओगे जब आपको 11th क्लास का लिमिट एंड डेरिवेटिव आता हो। लिमिट एंड डेरिवेटिव, लिमिट क्या होता है, पहले मैं लिमिट के बारे में बात करूंगा, फिर डिफरेंशिएशन के बारे में बात करूंगा, फिर हम लोग टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है, इसमें हम लोग बेसिक्स को कवर करेंगे। क्या कवर करेंगे हम लोग? बेसिक्स को। क्या है बेसिक्स? देखिए क्या है। लिमिट का क्या मतलब होता है, सब इससे पहले कि हम टॉपिक पढ़ाएं, क्लास 12 के टॉपिक पढ़ाएं, क्योंकि कंटिन्यूटी चेक करते समय आपको लिमिटिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और लिमिट अगर आपने 11th में सही से नहीं पढ़ा है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा क्या पढ़ा रहे हैं। तो इससे बेहतर है कि मैंने बताया है ना कि हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और आपको उस लेवल तक ले जाएंगे कि आप सोच भी नहीं पाएंगे, है ना। बहुत अच्छा पकड़ बनेगा आपका मैथमेटिक्स पर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अभी लिमिट के बारे में। लिमिट का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई लाइन है और इस लाइन पर कोई वैल्यू है 1। आपको x = 1 पे वैल्यू नहीं चाहिए। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब x = 1 पे वैल्यू नहीं, इसके 1 के बहुत नज़दीक वैल्यू निकालना है। एग्जैक्ट 1 पर नहीं, 1 के बहुत ही नज़दीक। तो 1 के नज़दीक पहुंचने का दो तरीका है। अगर आप लेफ्ट साइड से, ये जो आपका लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट तरीके से पहुंचेंगे तो इसको लेफ्ट हैंड बोलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड तरीके से पहुंचेंगे तो, और राइट हैंड साइड से हम 1 पे पहुंच सकते हैं, इसको राइट हैंड बोलेंगे। तो कोई अगर आपको बोले कि वैल्यू निकाल लो सीधे, तो x = 1 पर तो सीधा वैल्यू हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि y = कोई फंक्शन दिया हुआ है x² और आपको x = 1 पे इसकी वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू कहाँ पर? x = 1 पर। तो x के जगह पर ये x² है, x के जगह पर 1 रख दीजिए, तो 1 का स्क्वायर कितना? 1 आ गया वैल्यू। लेकिन अगर यही लिमिटिंग वैल्यू पूछ ले कि लिमिट का वैल्यू बताओ x → 1 x², अब इसकी वैल्यू बताओ, तो अब आप डायरेक्ट 1 नहीं पुट कर सकते। क्यों? क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू इस पॉइंट पर नहीं होती। लिमिटिंग वैल्यू कहाँ होती है? उस पॉइंट के बहुत ही क्लोज। तो लेफ्ट साइड से जाएंगे तो लेफ्ट क्लोज, राइट साइड से जाएंगे तो राइट क्लोज। तो जो हम लेफ्ट साइड से जाते हैं उसको बोलते हैं लेफ्ट लिमिट। और लेफ्ट तरीके से जाएंगे तो ये वैल्यू 1 से छोटी होगी, तो 1 माइनस कर देते हैं, इसका मतलब 1 से थोड़ा सा छोटा। और इधर से आएंगे तो 1 के बाद का वैल्यू मिलेगा। तो अगर हम राइट लिमिट लेंगे तो अब क्या लिखेंगे? लिमिट x → 1 प्लस, क्योंकि इधर से आ रहे हैं तो 1 के बाद की वैल्यू मिलेगी हमको, 1 + x²। अब आप x के जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 होता है, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। यहाँ भी 1 रखेंगे तो 1 ही होता है। तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट की वैल्यू बराबर हो गई, तो हम बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करता है। लिमिट एग्जिस्ट्स, है ना भाई, लिमिट एग्जिस्ट करता है। क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया? और अभी और आपको बताते हैं डिटेल में, तब आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है y = 3x - 1, ठीक है, x - 1 8 x = 1/3। 1/3 पे वैल्यू आपको चेक करनी है, या 8x = 2। आपको किसी भी वैल्यू पे लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है। फाइंड लिमिटिंग वैल्यू x = अगर 2 पे पूछता तो सीधे x के जगह 2 रख देते, 3 दूना 6, 6 में से 1 गया 5 वैल्यू हो गई। लेकिन ये वैल्यू तो हमसे पूछ नहीं रहा है, फंक्शनल वैल्यू नहीं पूछ रहा, लिमिटिंग वैल्यू पूछ रहा है। तो लिमिटिंग वैल्यू का डेफिनेशन है कि वी वांट टू फाइंड द वैल्यू नॉट एट द एग्जैक्ट पॉइंट बट वेरी क्लोज टू द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट।
जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, जिस पॉइंट पर हम इंटरेस्टेड हैं x = 1 पे, x = 2 पे, तो उस पॉइंट पर नहीं, उस पॉइंट के बहुत बहुत क्लोज पर, है ना। तो क्या लिखेंगे, we want to calculate the value at very close to the point of interest। जिस पॉइंट पर आप इंटरेस्टेड हैं उस पॉइंट पर नहीं, उस पॉइंट के बहुत बहुत क्लोज पर। तो देखिए, मान लीजिए ये x एक्सिस है, x पर ये वैल्यू है x = 2। तो आप लेफ्ट साइड से अगर आएंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2-, और राइट साइड से आएंगे तो ये हो जाएगा 2+। पीछे से आएंगे तो 2 से छोटी होगी तो 2-, राइट साइड से आएंगे तो 2 के बाद की वैल्यू तो 2+। तो लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकलेगी, लेफ्ट लिमिट बराबर लिमिट x टेंड्स टू 2-। लेफ्ट साइड से जाएंगे तो 2 से छोटी होगी 2-, और यहाँ वैल्यू है 3x - 1। तो x के जगह पर 2 रखिए, 3 दूना 6 - 1 5 हो गया। इसी तरीके से राइट लिमिट निकालिए, लिमिट x टेंड्स टू, राइट साइड से आएंगे तो 2+ हो जाएगा, वैल्यू वही रहेगी y की, 2+ रखिए, 3 दूना 6 - 1 5। तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट अगर इक्वल हो जाए, तो हम लिखेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करता है, लिमिट एग्जिस्ट्स। अब देखिए, अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है तभी हम कंटिन्यूटी चेक कर पाएंगे। तो आप ही बताइए कि अगर किसी को लिमिट नहीं आता है तो क्या वो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी बना पाएगा? मुझे तो नहीं लगता कि बना पाएगा। तो इसीलिए 11th में आपको आता है, बस मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। एक तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है फाइंड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन। कैसे? फंक्शन 8x = कैसे दिया हुआ है फंक्शन, y = दिया हुआ है आपको 3x - 2, x = 1 और x > 1 के लिए है x + 3। ये वैल्यू दी हुई है आपको, ठीक है, ये वैल्यू दी हुई है। तो अब बताइए कि x = 1 पे, अगर आप x = 1 क्या है, ये x > 1। अगर x = 1 पे लिमिटिंग वैल्यू नहीं होती, केवल वैल्यू पूछ लेता, तो सीधा x के जगह पर 1 रख देते। यही क्यों, ये क्यों नहीं, क्योंकि x > इक्वल टू भी है, तो x = 1 पे ये फंक्शन है, तो x की जगह 1 रख दीजिए। तो 3 × 1 3, 3 - 2 1, तो वैल्यू कितनी 1। लेकिन बोल रहा है लिमिटिंग वैल्यू मतलब x = 1 पे नहीं, 1 के बहुत ही क्लोज। लेफ्ट साइड से आएंगे तो 1 के पहले 1-, और राइट साइड से आएंगे तो 1 के बाद वैल्यू मिलेगा 1+ पे। तो हम एक्चुअली में लिमिटिंग वैल्यू में x = 1 पे वैल्यू नहीं चाहते, कहाँ चाहते हैं, 1- पर और 1+ पर। तो लेफ्ट लिमिट निकालिए, लेफ्ट लिमिट बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1-, और 1- मतलब 1 से छोटे के लिए फंक्शन क्या है, x + 3। 1- मतलब x से छोटा, तो x = 1, तो 1 से छोटे के लिए ये फंक्शन है x + 3। x के जगह 1 रख दीजिए, तो 1 + 3 4 हो गया। इसी तरीके से राइट लिमिट निकालिए, तो लिमिट x टेंड्स टू 1+। अब 1+ मतलब 1 से ज़्यादा, तो x > 1, तो 1 से ज़्यादा के लिए ये फंक्शन है, तो 3x - 2, x के जगह 1 रखिए, 3 × 1 3, 3 में से 2 गया 1। क्या लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के बराबर है, 4 1 के बराबर है, नहीं है, तो बराबर को काट दीजिए, नहीं है बराबर। तो बताइए कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या समझ आया आपको, क्या समझ आया? तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है तो कंटिन्यूअस भी नहीं होगा। इसको नोट डाउन कीजिए, कुछ और बताता हूं मैं आगे। ये देखिए एक और क्वेश्चन है, फाइंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन y = x² - 25 x - 5 at x = 5। तो x = 5 पे लिमिटिंग वैल्यू बताइए।
वैल्यू नहीं, फंक्शनल वैल्यू नहीं, लिमिटिंग वैल्यू, मतलब लिमिट निकालना है आपको x इक्वल टू 5 पे। इसका मतलब ये x एक्सिस है, x एक्सिस पे यहाँ पर x इक्वल टू 5 है, तो हम 5 पर नहीं, लिमिटिंग वैल्यू का मतलब उस पॉइंट पर नहीं, उस पॉइंट के बहुत ही क्लोज में, लेफ्ट साइड से आएंगे तो 5 से छोटा, 5 माइनस पर, राइट साइड से आएंगे तो 5 के बाद, इसका मतलब 5 प्लस पर, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट लिमिट लिमिट x टेंड्स टू, लेफ्ट साइड से आएंगे तो वैल्यू 5 से इधर ही होगी ना, छोटी होगी, तो 5 माइनस एक सिंबल है, 5 से थोड़ा छोटा। वैल्यू क्या है? वैल्यू है फंक्शन की x² माइनस 25 अपॉन में x माइनस 5। कैसे सॉल्व करोगे? आप सीधे 5 रखोगे तो 5 माइनस 5 0, नीचे तो 0 कभी होना नहीं चाहिए। आप जानते हैं ना कि रेशनल नंबर, ऐसा नंबर, रेशनल नंबर परिमेय संख्या में ऐसी संख्या जिसके नीचे में कभी भी 0 नहीं हो। अगर नीचे 0 हो जाए तो वो इनडिटरमिनेट हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता। तो नीचे तो 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ तो हो रहा है। तो क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन कैरी करेंगे। कैसे करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, इसको देखो x² 25 को 5 का स्क्वायर लिख दें, और आप जानते हैं कि x² माइनस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, और x² माइनस 5 का स्क्वायर बराबर x प्लस 5 इंटू x माइनस 5। आपको पता होगा ना कि a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक है। तो एक बार प्लस में तो x प्लस 5, एक बार माइनस में x माइनस 5, और नीचे में x माइनस 5। तो x माइनस 5 कट गया। अब सीधे x की जगह पर कितना रख दें? 5 रख दें। तो 5 प्लस 5 कितना? 10। समझ आया आपको? तो जब भी इनडिटरमिनेट के लिए जो एक्सप्रेशन रिस्पॉन्सिबल है उसको एक्सप्रेशन से बाहर कीजिए। ये आप तरीका ढूंढिए कि उसको कैसे करके ख़त्म कर दिया जाए। अगर x माइनस 5 होता तो x की वैल्यू यहाँ पर 5 रखने पर तो 5 माइनस 5 0 हो जाता, और नीचे तो कभी भी 0 होना नहीं चाहिए। तो जब भी ऐसा केस हो तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि इनडिटरमिनेट के लिए जो एक्सप्रेशन जिम्मेदार है उसको डिलीट कीजिए, कैसे भी करके उसको हटाने की कोशिश कीजिए। यहाँ हट गया, हमने ट्रांसफॉर्मेशन कैरी कर दी, फॉर्मूले लगा दिए, ऊपर नीचे कट गया वो। इसी तरीके से आप राइट लिमिट निकालोगे तो आएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, राइट साइड से 5 प्लस पे, उसी तरीके से फिर से x² माइनस 25 अपॉन x माइनस 5, फिर से इसी तरीके से आप इसको ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, x माइनस 5 ऊपर नीचे कट जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 10। लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट इक्वल हुआ। अगर राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट के इक्वल है तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करता है, लिमिट सही है, और लिमिट सही है तो आगे ऑपरेशन किया जा सकता है, ठीक है। लिमिट एग्जिस्ट करेगा तभी हम कंटिन्यूटी चेक कर पाएंगे। लिमिट अगर इक्वल नहीं होता, मान लीजिए लेफ्ट लिमिट 10, राइट लिमिट आ जाता 12, तो 10 और 12 तो इक्वल नहीं होते, तो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के इक्वल नहीं होता तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसका मतलब कंटिन्यूटी नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन सीधा, ठीक है। सो नोट इट डाउन, यही है लिमिट, ये आप जानते होंगे। अच्छा, कुछ रिजल्ट है और लिमिट का जो आपको सीधे याद रखना है। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 प्लस या 0 माइनस साइन x अपॉन x, ये कट कटा के इसकी वैल्यू 1 होती है सीधा। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x, ये भी कट कटा के वैल्यू इसकी 1 होती है। ये सब रिजल्ट है, आप सीधे याद रखेंगे ये सब, ठीक है भाई। फिर अच्छा, cos मान लीजिए रहता है x टेंड्स टू 0 cos x अपॉन x, ये भी कट कटा के 1 नहीं। क्यों नहीं 1? क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है और नीचे में 0 हो जाता है। तो इसको सॉल्व दूसरे तरीके से करते हैं, ठीक है। इन दोनों का आप डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रख सकते हैं, आपने पढ़ा होगा, बस मैं ब्रशअप कर रहा हूँ ताकि हम इस टॉपिक को डील कर पाएँ, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम आएंगे डेरिवेटिव पे। तो इस तरह से आपको लिमिट समझ में आया होगा। अब है डेरिवेटिव। तो लिमिट और डेरिवेटिव को आप समझ जाओगे तो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी यूं बनेगा आपसे, है ना। तो आइए थोड़ा सा डेरिवेटिव देख लेते हैं। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, रिजल्ट है। y इक्वल टू एक्स के पावर n हो, n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, मान लीजिए इस तरह से y इक्वल टू एक्स के पावर 10,
x की पावर -2 कुछ इस तरह की वैल्यू होगी, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, dy/dx कैसे लिखेंगे, तो dy/dx सीधा हो जाएगा, ये जो n है वो इधर आके मल्टीप्लाई n इंटू एक्स और n में से -1, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये रहता x = 10, तो इसका dy/dx क्या होता है, इस फॉर्मूले से x की पावर 10 है तो 10 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाता 10 इंटू एक्स की पावर 10-1, तो ये हो जाता 10 इंटू एक्स की पावर 9, इस तरह से, ठीक है। जो पावर है वो इधर आके मल्टीप्लाई होगा और उसमें से -1 होगा। सेकेंड, अगर y = e पर पावर x होता तो इसका डिफरेंशिएशन भी ex होता। अगर y = a पर पावर x होता तो इसका डिफरेंशिएशन ax इंटू log a, ठीक है, ये होता। चौथा, y = sin x होता तो इसका डिफरेंशिएशन cos x होता। y = अगर cos x होता तो इसका डिफरेंशिएशन -sin x होता, उल्टा, ठीक है, sin का cos, cos का -sin। y = अगर tan x होता तो इसका डिफरेंशिएशन sec² x होता। y = अगर cot x होता तो इसका डिफरेंशिएशन -cosec² x होता, ठीक है। ये सब बेसिक रिजल्ट है जो आपको याद रखना चाहिए। y = log x होता तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता, ठीक है, समझ रहे हैं। और भी कई हैं, ये बेसिक है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, जैसे ही क्वेश्चन में यूज होगा तो हम इसको सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन है y = sin 3x फाइंड dy/dx, इसका डेरिवेटिव बताइए। तो dy/dx बताइए, साइन, पहला साइन दिख रहा है तो साइन का कितना, cos, साइन का हो गया cos, लेकिन साइन x का cos x ना, तो जो अंदर में 3x है, इस फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होता है, चेन होता है, चेन, साइन का cos, लेकिन 3x का केवल 3, क्यों 3x का केवल 3 क्यों, कि 3x का कैसे, तो y = मान लीजिए अंदर में 3x है तो x की पावर 1 है, ये पहला वाला फॉर्मूला, तो ये कैसे होगा 3 इंटू ये जो 1 है x के पावर में n है, ये इधर आके मल्टीप्लाई इंटू x के पावर 1 घटेगा उसमें से, तो ये हो जाएगा y = 3 इंटू 1 इंटू एक्स के पावर 1 - 1 0, और किसी भी संख्या पे पावर 0 की वैल्यू 1 होती है तो y = 3 हो गया, तो इसीलिए यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है। आप ऐसे याद रखेंगे कि साइन और कॉस में x के साथ जो मल्टीप्लाई आता है वो डिफरेंशिएशन के आगे गुना हो जाता है, तो हम सीधा लिख देंगे साइन का कॉस, साइन का कॉस जो अंदर में वही, और x के साथ जो मल्टीप्लाइड है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाता है सीधा। इंटीग्रेशन में यही डिवाइड हो जाता है। अगर आपको इसी को इंटीग्रेट करना हो, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ y dx, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x अगर आपको करना होता तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, माइनस कॉस, और x में जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में हो जाता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन में तो जो x के साथ मल्टीप्लाई है वो मल्टीप्लाई में हो गया, जबकि इंटीग्रेशन में डिवाइड में हो जाता है वही चीज़, ठीक है। ये कुछ सिमिलैरिटी है, ठीक है। जैसे y = 1/x, इसका डिफरेंशिएशन बताइए आप, तो 1/x का हमको तो कहीं दिख नहीं रहा है फॉर्मूले में, तो बुद्धि लगाएंगे थोड़ा सा। कैसे, वो x का पावर 1 है तो x का पावर 1 है नीचे में, ऊपर गया तो माइनस होना, ऊपर नीचे माइनस, नीचे x का पावर प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। अब dy/dx लगाइए आप, ये वाला फॉर्मूला पहला वाला, तो dy/dx हो जाएगा, जो -1 है इधर आके मल्टीप्लाई, जैसे n इधर आकर के मल्टीप्लाई हो गया है तो -1 इंटू एक्स के पावर, जो ऊपर में पावर है इसमें से एक घट जाएगा, तो -1 था इसमें से एक और घटाओ, तो ये हो गया -x के पावर में -1 - 2, माइनस x के पावर -2 है, ऊपर जाके माइनस हुआ है तो नीचे आके प्लस बन जाएगा x²। तो 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। समझ आया आपको। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, y = √x है तो इसका डिफरेंशिएशन dy/dx बताइए। y = √x है, रूट का मतलब होता है x का पावर 1/2। अब यही वाला फॉर्मूला लगा दीजिए सीधा,
तो dy बाई डी एक्स कैसे कैलकुलेट होगा भाई, x का जो पावर है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाता है इंटू x का पावर ऊपर में से 1 घट जाता है, तो 1/2 x का पावर हाफ में से 1 घटाएंगे तो माइनस हाफ। माइनस हाफ मतलब ऊपर में माइनस है पावर, जैसे ऊपर माइनस था तो नीचे आके प्लस बना, तो ऊपर माइनस है तो नीचे आके प्लस बन जाएगा पावर, x का पावर 1/2। तो ये हो गया 1/2, 1/2 मतलब रूट एक्स। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, आप डायरेक्ट याद भी करते हैं इन सब रिजल्ट को, ठीक है। अब आपको लिमिट आ गया, डेरिवेटिव की बेसिक्स आ गई, अब हम सीधे अपने एनसीईआरटी के चैप्टर पढ़ेंगे। इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए और हो सके तो 11th क्लास के बुक को देखिए।